लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, बल्कि वो अपनी देशभक्ति भी साबित करते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उनकी बात 62, 63 और 71 युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत सोचा नहीं घर की हालात ये हो जाए करती थी कि पर प्यार भी भूल गया, मांग के सिंदूर गया। नन्हे नोने हालों की लंगोटियां चले गई, छोटी छोटी बेटियों का छोटियां चले गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसे एक विस्फोट हुआ जहां पता चला नहीं कि पूरा जिस्म की कहीं बोटियां चले गई। और आपके लिए एक आदमी मरा है साहब कि मेरे घर की तो रोटियां चले गई, कि मेरे घर की तो रोटियां चले गई वाले हालात पैदा हो जाने के लिए एक बावजूद भी एक माँ ने अपने बेटे को सरहद बा दुश्मनों का दच्छिया उड़ाने के लिए भेज देती थी। और ये माँ ने पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि ये मार लिखा बड़े शाह से, पुत्र मेरा ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहिए इंच इंच कट जाना, चाहिए इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित करती थी। तब देश बलिदान मांगती थी, तब देश लड़ जाने को कहती थी, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहती थी। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहती, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहते, बल्कि मेरे विचारों में कि यदि कोई व्यक्ति अपनी काम पूरा ईमानदारी, पूरा मेहनत और पूरा लगन से करता है ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। और यदि आप कहें साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना वो देशभक्ति है, कि मैं ये पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाले वो बच्चे ट्रैफिक की चाव में, नंगे पाँव में जब तिरंगा बज रहा होता है, क्या इसे अब उसको देशभक्ति कहूंगी? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूखी शक्ति है जो ऐसा करना पर मजबूर करता है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट की भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन की निवारों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन की निवारों को जानते हैं। अपनी परिवार, अपनी समाज, बारी देश के लिए समर्पण करे, वही सबसे बड़ा देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाली तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरी है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरी है। भाईचारे से रहने जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान तेरा है और एक कब्रिस्तान तेरा है। पर हमने एक ऐसे समाज में जीता है जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे थड़पते सो जाते ही लोग, भूखे नंगे थड़पते सो जाते ही लोग। मजदूर को मजदूर ही समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए दान, अगर दान देने को इच्छुक है तो जी रसदान देकर मरने के बाद दंग दान दीजिए और किसी मरते हुए को दीवन दान दीजिए। यही सच राष्ट्र प्रेम, यही सच देशभक्ति है। और मैं सल्यूट करना चाहूंगी दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए गड़े हुए जवान, ये देश की पुलिस प्रशासन और हर इंसान जो उसकी काम पूरा ईमानदारी, पूरा मेहनत और पूरा लगन से करता है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरे हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबसे बुलंद पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तानी क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा? क्योंकि सारे जहान से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहान से अच्छा हिंदू सिता हमारा। हम सब बुलबुले कि गुलिस्तान हमारा, कि गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।